मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संसा हूँ विनय श्रीखेल से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है पॉल, थॉर्नडाइक, बुर्नर, मैस्लो। अगर आपको आंसर पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैस्लो। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन दिए गए हैं अभ्यास के नियम पर, तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, सदृश्य अनुक्रिया के नियम पर। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रभाव के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवोडाल स्टडीज प्रयोग किया था, किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, अल्बर्ट बंडुरा ने, जेरोम ब्रूनर ने, कोहलर ने। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन खाली नहीं जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडुरा ने। सफलता ही सफलता का आधार है थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर पूछा गया है सफलता ही सफलता का आधार है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित नियम पर पुष्टि करता है? तो सफलता कब मिलेगा? जब आपको प्रभाव का नियम, आपको प्रभाव होगा, है ना, आपके कुछ कार्यों में प्रभाव दिखेगा तभी तो सफलता मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्टैनले हॉल, वैलेंटाइन, किलपैट्रिक, क्रो एवं क्रो। बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है, किसमें होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों उत्तेजना का विकास, उत्तेजना का काल बोला जाता है, बेचैनी का काल बोला जाता है, कठिनता का काल बोला जाता है। किसको बोला जाता है? किशोरावस्था को। जब किशोरावस्था में सही गाइडेंस, सही लाइन लेत या फिर सही नेतृत्व मिला तो वह क्या हो जाता है? सर्वाधिक विकास होता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है हरमन के स्याही धब्बा परीक्षण इंक बोल्ड टेस्ट में कार्डों की सही संख्या है। यहाँ पर कार्डों की सही संख्या पूछा गया है 10, 15, 31, 20। कितने कार्ड थे हरमन की स्याही धब्बा परीक्षण में? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 कार्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत का चयन कीजिए। बुद्धि लब्धि टर्मन का है, मानसिका विनय का है, बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न का है, बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। जिसका क्या बोला गया है? गलत चयन कीजिए। इतने में एक ना एक गलत है। इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन का। बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम किस प्रकार की विभिन्नता को प्रभावित करता है? ऑप्शन है रचनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक। वंशानुक्रम बोला गया है तो शारीरिक तौर पर वंशानुक्रम विभिन्नता को क्या करता है? प्रभावित करता है। विकास की शुरुआत होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास जो होता है दोस्तों प्रसव पूर्व की अवस्था से हो जाता है या फिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में मानव चिंतन में तर्क का आरंभ होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, सभी में। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन खाली नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल्यावस्था में। मानव में अस्थायी दांतों की संख्या है 32, 20, 12, 36। अस्थायी दांत पूछा गया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 20 अस्थायी दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं फ्रायड, स्टैनले हॉल, बिग्गी, थॉर्नडाइक। बताइए दोस्तों कौन है?
इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेनले हॉल। डीको शब्द का अर्थ है भीतर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से। इसका आंसर हो जाएगा डीको का अर्थ होता है बाहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के किस प्रकार का विज्ञान है? अशुद्ध विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, विधायक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। बताइएगा, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स, विधायक विज्ञान। वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, आत्मा। बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स, मानव व्यवहार। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? व्यवहार संबंधी विचार, मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार। आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पठन विकार। पठन करने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या होती है। किसकी वजह से? डिस्लेक्सिया के वजह से। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों को सही है या फिर सही है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी तुलना या तालमेल बोल दिया जाएगा, वह सही नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक। क्या बोला जाता है? यह है जड़ बालक। जड़ हो जाता है, जो काम नहीं करना चाहता। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्वाकार, संज्ञान, अनुमान, अनुबंध। बताइएगा क्या है गेस्टाल्ट का अर्थ? गेस्टाल्ट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों पूर्णाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन है अस्वस्थता, वातावरण, भौतिक संरचना, जन्मजात। क्या है बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला का दूसरा, वातावरण। प्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? प्रेरणा पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए दूसरा है, गिलफोर्ड अभिसारी चिंतन पर का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन है बुद्धि, सृजनात्मक, बुद्धियों, सृजनात्मक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का 2, सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दिशा होती है सर से पैर की ओर, पैर से सर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर आपको पता जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विकास की दिशा होती है दोस्तों, हमेशा आपको बताया गया है, 1-2 बार और पूछ दिया गया, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सर से पैर की ओर होता है। हमेशा विकास देखिएगा। परसोना शब्द का अर्थ है खिलौना, घड़ा, मुखौटा, व्यक्ति। इसका आंसर आपको पता जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण देन है किसका? फ्रायड का, हरमन का, रोसाक का, वुडवर्थ का, मन का। आपको बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो यह है दोस्तों हरमन रोसाक। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/10। जन्मजात प्रेरक नहीं है भूख, आदत, प्यास, नींद। दोस्तों भूख तो जन्मजात होता है, प्यास जन्मजात होता है, नींद जन्मजात होता है, यह होता है आदत। आदत क्या है? जन्मजात नहीं होता। यह आदत आगे चल के पड़ता है या फिर बनाते हैं हम लोग खुद। मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों कोई नहीं। बताइएगा। मानसिक मंदता का कारण है दोस्तों, मानसिक मंदता एक किसी एक कारण से नहीं होता, यह होता है
दोनों का अंश वातावरण से भी होता है, वंशानुक्रम से भी होता है। यह जन्मजात भी है और आपके वातावरण के हिसाब से भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है 10, 20, 30, 40। बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तरा बाल्यावस्था से, प्रस्तुत प्रसवावस्था से। बताइए किस समय होता है विकास की शुरुआत? यह होता है प्रसवावस्था। सॉरी, ये क्वेश्चन डबल आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़चिड़े व्यक्ति में अधिकता होती है पित्त, रक्त, कफ, स्नायु द्रव्य। बताइएगा क्या अधिक होती है जो चिड़चिड़ा हो जाता है? दोस्तों पित्त अधिक होता है। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? मंद व्यसन, आदत की विशेषता, आकांक्षा का स्तर, क्रोध। बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा आदत की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधी की आयु होती है 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से अधिक, 20 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, बाल अपराधी की आयु होती है कितना वर्ष होती है? 18 वर्ष से कम। 18 वर्ष से कम होता है, कोई अपराध कर देता है तो उसे बाल अपराधी बोला जाता है। रुचि होती है जन्मजात, अर्जित, दोनों में कोई नहीं। बताइए रुचि क्या होती है? रुचि दोनों जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशी क्रियाएं, भाषा। बताइएगा, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है कौन सा है दोस्तों? मांसपेशी क्रियाएं। जो मांसपेशी क्रियाएं चिंतन के जो है वो बहुत कम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रतीक एवं चिन्ह भी महत्वपूर्ण होता है, भाषा भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मांसपेशियाँ बहुत कम होती हैं। सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंधित है अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग से, अनुकरण से। यहाँ पर सृजनात्मक पूछा गया है तो यह होता है अपसारी चिंतन से अधिक मुख्य रूप से संबंधित होता है, अधिक संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। बताइएगा दोस्तों, अधिकतर बोला गया है कि बाल अपराध का कारण होता है माता पिता में अनबन होता है, तो बच्चों को सहन नहीं होता। क्या होता है? माता पिता में अनबन का। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए जो बेहतर है वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव, इनमें से सभी। जब प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों पर बालकों को जब बेहतर प्रशिक्षण देते हैं तो कौन सा रहता है? बताइएगा, आप खुद के ऊपर देखिए, जब स्वयं करोगे कुछ करोगे तो बालक उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्ष, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष कक्ष। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले कक्ष। जब बच्चों को आप कुछ भी पूछोगे तो अपने आप को बोलने का अपने आप को बोलने के लिए वो खोजता रहता है कि कब मैं बोलूं। तो यह हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों में जब पूछोगे आप बच्चों को क्लास में तो अच्छे से आंसर आपको मिलेगा, सृजनात्मक उसका बढ़ेगा। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कथन है वुडवर्थ का, जेम्स का, ट्रेवर का, वाटसन का, स्किनर का। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वाटसन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ होता है कौन सा अवस्था में होता है दोस्तों? बताइएगा। यह हो जाता है बाल्यावस्था में। भाषा विकास का सिद्धांत दिया है किसने दिया है? कोहलर ने, फ्रायड ने, चॉम्स्की ने, थर्नडाइक किसने दिया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषा विकास बोला जाएगा तो आप बता सकते हो कि चॉम्स्की ने दिया है। विद्यालय का वातावरण निर्भर करता है मुखिया पर, शिक्षकों पर, छात्रों पर, सभी पर।
विद्यालय का वातावरण दोस्तों यह करता है शिक्षकों पर करता है। अचेतन मन की तुलना की गई है आत्मा से, स्वर्ग से, हिमखंड से, किसी से भी नहीं। बताइएगा, हिमखंड से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किया है? बीने ने, टर्मन ने, एबिसन ने, हुट ने। किसने किया है दोस्तों? यह किया है बीने ने किया है। बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया है? बीने ने, टर्मन ने, एबिन ने, ऊंट ने। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ब, टर्मन ने। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? मुंह से, मोटुम से, मोट से, मोई से। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यह मोटुम से हुई है। अप्रेरणा के संदर्भ में भोजन है, आवश्यकता, प्रोत्साहन, चालक, प्रणोद। बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा अप्रेरणा का संदर्भ है, संदर्भ में भोजन है, यह क्या हो जाएगा? ब, प्रोत्साहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा से पलायन करने वाले छात्रों के प्रति आपका व्यवहार होगा दमनात्मक, प्रशंसात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, निंदनात्मक। क्या होगा दोस्तों? यह होगा निंदनात्मक। रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सतह परीक्षा, प्रश्नोत्तरी, दत्त कार्य। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो मौखिक परीक्षा होना चाहिए, प्रश्नोत्तरी होना चाहिए, दत्त कार्य होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? सत्र परीक्षा नहीं होना चाहिए। उचित उपकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन उचित उपकरण नहीं है यहाँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पूरा वीडियो शेयर कीजिएगा। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि सीटेट का भी एग्ज़ाम हो रहा है, फॉर्म डलाने वाला है, तो आप सीटेट का भी एग्ज़ाम का फॉर्म डाल दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा विनय एजुकेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।